नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का राशिफल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए, आपके समूह की एक कुंडली है। ये कुंडली कुंभ राशि की क्यों है? क्योंकि इस कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए कुंभ राशि की कुंडली है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है, अगर वहाँ 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि बनती है। सबसे पहले हम कुंभ राशि के लिए ग्रहों की स्थिति देखें तो माह का जब आरंभ होगा तो वृषभ राशि में मंगल और राहु की युति है आपके चौथे भाव में। दशम भाव में वृश्चिक राशि के केतु हैं। द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति, शनि महाराज व बुध की युति है 1 से लेके 10 मार्च तक। और 11 मार्च को बुध जो है मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बुध की सूर्य व शुक्र के संग युति हो जाएगी। इस प्रकार 11 से लेकर 13 मार्च तक कुंभ राशि में सूर्य, बुध व शुक्र की युति रहेगी। 14 मार्च के बाद सूर्य और शुक्र जो है मीन राशि में प्रवेश करके आपके धन भाव, कुटुंब के भाव में आ जाएंगे। तो ये तो है ग्रहों की स्थिति कुंभ राशि के जातकों के लिए। आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में लिखा है कि कुंभ राशि के लिए कठिन समय है। कुंभ राशि के लिए कठिन समय है, पर सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करें ऐसा क्यों है। 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश किया। जब भी शनि जो है वो चंद्रमा से 12वें होते हैं या चंद्रमा पर होते हैं, चंद्रमा से दूसरे होते हैं, तो जातक की 7.5 चलती है। तो 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ने मकर राशि में प्रवेश करा और वो कुंभ राशि में चंद्रमा से द्वादश हो गए। अब इसके साथ ही कुंभ राशि के जातकों की 7.5 शुरू हो गई। 7.5 शुरू होने के साथ ही 24 जनवरी 2020 से जो 7.5 हुई और उसमें आगे चलकर प्रॉब्लम उनको तब बढ़ी जब 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति, जो कि धनु राशि में चल रहे थे, 5 नवंबर 2019 से वो देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मांड के दो बड़े ग्रह जो आपके ऊपर सबसे इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि 7.5 चल रही थी इसलिए शनि 12वें चल रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति जो कुंभ राशि के धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के स्वामी, यानी कुंभ राशि के लिए धन से जुड़े मामलों की जहाँ तक बात करें, धन के मामलों की बात, प्रतिष्ठा की बात करें, मानसिक सुकून की बात करें, लाभों की बात करें, इनकम की बात करें, उसके स्वामी 20 नवंबर 2020 से मकर राशि में चले गए और उनकी शनि महाराज के संग युति हो गई। तो ये जो गुरु और शनि की युति थी, उस गुरु और शनि की युति के साथ जब धीरे धीरे और ग्रह भी जुड़ने लगे तो कुंभ राशि के लिए समय कुछ कठिन होता चला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मार्च के महीने की अगर हम बात करें तो मार्च का जब महीना आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज तो 12वें हैं ही आपका, यानी आपका लग्नेश द्वादश में है, आपका लाभ भाव का स्वामी द्वादश में है, आपका धन भाव का स्वामी द्वादश में है, और उसके साथ आपके पंचमेश बुध भी द्वादश में होंगे 1 से लेकर 10 मार्च तक। तो ये हमारे लिए कठिनता के समय का द्योतक है कि हमारे लिए समय काफ़ी कठिन है, क्योंकि 7.5 का समय है। तो ये जो कठिन समय हमारे पास है, ये समय हमें कुछ बातों का संकेत दे रहा है। पहली बात, कुंभ राशि के वो जातक जो कि विदेश यात्रा में जाना चाहते थे, जिनका ये था कि उनकी जॉब की सेटिंग विदेश में हो गई है, तो विदेश के लिए तो समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्नेश जो है द्वादश में चले गए हैं, पंचमेश भी द्वादश में है, और चौथा और दशम भाव जो है राहु केतु के अक्ष में है। तो ये जो संकेत है वो विदेश के लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर आप लंबे समय से इंतजार में थे कि आप कहीं विदेश जाना चाहते थे, विदेश में सेटल होना चाहते थे, या आपकी कोई विदेश में जॉब वगैरह की बात थी, तो आप विदेश जा सकते हैं। इसके अलावा आप कुंभ राशि के जातक हैं और अब आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब को लेकर जूझ रहे हैं, तो मैं आपको कहूँ कि आपकी कुंडली इस बात का संकेत दे रही है कि जॉब आपको वहाँ नहीं मिलेगी जो आपका जन्म स्थान है। जॉब आपको जन्म स्थान से दूर मिलेगी, या तो ऑप्शन विदेश का बनता है, या अपने जन्म स्थान से जितना दूर जाएंगे आपके लिए जॉब की समस्या सॉल्व होगी। क्योंकि क्या है कि ज्योतिष में कहते हैं कि जो ग्रह जिस तरीके से प्रदर्शित करता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें लाभ होगा। जैसे यहाँ देखिए कि लगन का स्वामी, कुंभ राशि का स्वामी शनि 12वां चला गया, तो अभी कुंभ राशि का स्वामी शनि 12वां चला गया, इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी 12वें चले गए। यानी अगर कोई आदमी जिस जगह पर रह रहा है उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए तो उसकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन अगर वो वहीं रहे और उसी चीज़ को कंटिन्यू करे तो उसकी प्रॉब्लमों में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आपको लगता है आपकी जॉब छूट गई है 20 नवंबर 2020 के बाद और आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका कोई काम का संपट नहीं बैठ रहा, तो मेरी आपसे मानना है कि आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर चले जाएँ तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी दूर हो जाएगी। और साथ ही ये जो चौथे भाव में मंगल आया है और चौथा और दशम भाव राहु केतु के अक्ष में है, उस बात का संकेत दे रहा है कि आपका जो रहने का स्थान है, मकान है, उसमें भी किसी प्रकार के चेंजेस आने की संभावना बनती है। मंगल और राहु की युति चौथे भाव में बनी है। अगर आप
आपके घर में कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर चल रहा है तो उसमें बिल्कुल सावधानी रखिए, उसमें आगे जो है विवाद बढ़ने की संभावना बनती है। और 1 से लेकर 10 मार्च तक ये जो गुरु, शनि और बुध की होती है वो इस बात का संकेत देती है कि घर में अगर कोई बुजुर्ग वगैरह बीमार है तो उसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। सबसे पहले हम ये तो छोटी सी बातें थी जो आपको संकेत दे रही थी। अब हम बात करते हैं कैरियर के हिसाब से कि कुंभ राशि के कैरियर के लिए क्या। कुंभ राशि के कैरियर के लिए अगर आप विदेश यात्रा पे जाना चाहते थे, विदेश में आपको कोई काम मिल रहा है तो आप आराम से जा सकते हैं। घर से दूर आपको काम मिल रहा है तो आपको मिलने की संभावना पूरी है। लेकिन इसके साथ ही आप अपनी वर्तमान जॉब को बदलने का विचार इस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि जॉब को बदलने के लिए समय बिल्कुल सही नहीं है। अभी आप पेशेंस रखें, जो भी काम चल रहा है उसमें चलें। और अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सैलरी कम मिल रही है तो भी थोड़ा सा रहने दीजिए, क्योंकि अभी 5 अप्रैल 2021 को जब गुरु कुंभ राशि में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम में होगी तो आप अपने को ज़्यादा बेहतर फील करेंगे और आपको लगेगा जैसे काम थोड़ा सा सेट होने लगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करिए और अभी जॉब बदलने का विचार बिल्कुल ना करिए। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करूं कि कुंभ राशि के जातक हैं, हम मार्च के महीने में किसी बड़े निवेश का जोखिम बिल्कुल नहीं लीजिए। किसी बड़े निवेश का जोखिम बिल्कुल मत लीजिए। नए काम को शुरुआत करने का समय नहीं है, ये समय थोड़ा रिस्की है। इस समय अगर आप करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। साथ ही लग्नेश जो है द्वादश में चल रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। पेट से जुड़ी प्रॉब्लम, आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम, ब्लड रिलेशन यानी ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड में किसी तरह की खराबी हो जाना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, एनीमिया हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। जॉब बदलने का विचार ना करें, मैंने आपको बता दिया। घर से दूर आपको काम में सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही 1 से 10 मार्च तक हमें सावधानी रखनी है 3 बातों के संदर्भ में। एक तो जॉब से रिलेटेड कोई भी डिसीजन हमें 1 से 10 मार्च के बीच में नहीं लेना, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। साथ ही अगर आपकी कोई कोर्ट केस की डेट आती है उसमें भी सावधानी रखनी है। और साथ ही घर के बुजुर्ग अगर बीमार चल रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। 1 से 10 मार्च तक ये थोड़ा सा सावधानी रखने का समय है, क्योंकि आपका लग्नेश भी द्वादश है, कुटुंब भाव का स्वामी भी, लाभ भाव का स्वामी भी, पंचम भाव का स्वामी भी। तो इसलिए 1 से 10 मार्च तक हमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। आप कुंभ राशि के जातक हैं और घर में किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, या आपने कहीं प्लॉट व्लॉट ले रखा था और आप सोच रहे थे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जब से कोरोना का अब हुआ है लोग कंस्ट्रक्शन काफ़ी करा रहे हैं, क्योंकि जो कहते हैं लेबर वगैरह काफ़ी सस्ता हो गया, तो इससे कई लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन का काम करा लिया जाए क्योंकि मजदूर मिल रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगी आपकी कुंभ राशि है तो आप मार्च के महीने में किसी प्रकार का मकान निर्माण या मरम्मत का काम शुरू न करें, बशर्ते जब तक ये मंगल राहु की युति रहती है इस तरह का काम आप ना करें। इस समय क्या है कि आप दाम्पत्य जीवन का कारक शुक्र जो है वो अपनी मीन उच्च राशि में आपके कुटुंब के भाव में बैठा है, जो आपके लिए काफ़ी शुभ है। और शुक्र जो है आपकी पत्नी का भी कारक है। तो आप अगर अपने जीवन साथी की सलाह को लेकर चलेंगे तो जीवन साथी की सलाह से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इस समय आपको कोई जैसे बिजनेस में भी अगर आपको कोई काम शुरू करना है तो आप अपने जीवन साथी के नाम पे करें तो वो ज़्यादा समय फेवरेबल रहेगा। मार्च के महीने में खर्चे आपके अधिक रहेंगे और खर्चे आपके कई भोग विलासिता की वस्तु में भी खर्च हो सकते हैं। हो सकता है घर में किसी तरह का आपके घर में सामान वगैरह आए। पंचमेश द्वादश भाव में गया है और संतान का कारक गुरु भी द्वादश भाव में है, तो संतान से जुड़ी कोई चिंता जो है इस माह आपको परेशान कर सकती है। इस प्रकार इस माह का जो मैंने फंडा आपको दिया है वो ये दिया है कि इस माह आपको किसी प्रकार की जोखिम या रिस्क नहीं लेना। ये माह किसी प्रकार की जोखिम या रिस्क लेने के लिए उचित नहीं है, ना तो व्यापार के संबंध में ना कैरियर के संबंध में। और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना के चलिएगा, क्योंकि सूर्य की जो सप्तम भाव पर दृष्टि है, वैसे तो सूर्य अपने भाव को दृष्टि दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य सुख के कारक गुरु जो हैं वो आपके द्वादश में गए हुए हैं। और पहले शुक्र जो है वो शनि की राशि में थे। 14 मार्च के बाद शुक्र की पोजीशन अच्छी होगी, क्योंकि 14 मार्च तक शुक्र जो है शनि की राशि में है, तो शुक्र पीड़ित है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में भी किसी प्रकार का अपने साथी से सामंजस्य बना के चलिए, क्योंकि इस समय अगर आप अपने साथी की राय लेते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा होगा। अब मैं आपको इस माह की शुभ तिथियां बताती हूँ जब चंद्रमा पॉजिटिव होगा, और इस समय कोई काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियां आप सुनिए। 5 व 6 मार्च, 7 व 8 मार्च, 11 व 12 मार्च, 13 व 16 मार्च, 17 व 18 मार्च, 24 व 25 मार्च, 26 व 27 मार्च वो शुभ तिथियां हैं। अगर इन तिथियों में कोई काम करने का विचार करेंगे तो आपको लाभ होगा। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ मार्च के महीने की, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा वृषभ का, कन्या का या मकर का होगा, तो भूल के भी उस दिन में कोई काम करने का महत्वपूर्ण काम ना करें। वो सावधानी के दिन सुनिए। 1 व 2 मार्च, 9 व 10 मार्च, 19 व 20 मार्च, 28 व 29 मार्च। अब हम बात करें कि जब हमारे लिए इतनी नेगेटिविटी चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए मार्च के महीने में। सबसे पहली बात, इस
वीडियो में जो मैंने आपके लिए विशेष रूप से लिखी है कि इस माह आप किसी प्रकार की जोखिम या रिस्क ना लें। और उपाय के तौर पे, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि से जुड़ा कोई ना कोई उपाय करिए। पहली बात ये कर सकते हैं कि आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आप व्रत वगैरह रखने में विश्वास करते हैं, तो कम से कम 7 शनिवार जो है व्रत रखिए। एक टाइम मीठा भोजन करिए, शाम को शनि मंदिर जाइए, शनि महाराज का दान करिए और घर आकर एक टाइम मीठा भोजन करिए और वहाँ से मंदिर से आने के बाद सुंदरकांड का पाठ करिए और उसके बाद एक टाइम मीठा भोजन ग्रहण करिए। तो इस तरीके से कम 7 शनिवार आप व्रत करेंगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा, आपकी प्रॉब्लम कम होगी। और इसके अलावा आप क्या करें, अगर इसके अलावा एक काम आपको रेगुलर करना है कि हर शनिवार को आपको शनि मंदिर जाना है, वहाँ छायादान करना है। एक कटोरी लेनी है, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालना है, तेल डालना है और अपनी छाया देखकर शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ा देना है। इस प्रकार हम शनि से जुड़ा कोई ना कोई काम करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इससे क्या होगा कि शनि महाराज की हमें जो नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी और पॉजिटिविटी हमको मिलती जाएगी। तो दर्शकों, मैंने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश करी कि कुंभ राशि के लिए मार्च 2021 का समय काफ़ी कठिन है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो गुरु भी नेगेटिव, शनि भी नेगेटिव, माह के आरंभ में बुध भी नेगेटिव, यानी बुध जो है, बुध भी नेगेटिव है, गुरु शनि बुध नेगेटिव है, सूर्य नेगेटिव है। एक पॉजिटिविटी है हमारे पास कि शुक्र कुंभ राशि में है और फिर मीन राशि में है। शुक्र के अलावा शुक्र हमारे भाग्येश होके उचके हो गए हैं, वो बस थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। इस प्रकार इतनी सारी नेगेटिविटी को देखते हमारे लिए जरूरी है कि हम जो भी काम करें संभल कर करें। कार्यस्थल पर ध्यान रखें कि कोई शत्रु हमें परेशान ना करे, क्योंकि गुरु जब 12वां चलता है तो अष्टम भाव से कनेक्टिविटी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शत्रु इस समय बली हो जाता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है। पता लगा ऑफिस में कोई झूठा केस बन गया या हमारे खिलाफ किसी प्रकार की जांच शुरू हो गई या हमें कोई डिमोट करने की कोशिश करने लगा, तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। और लगने जब 14 चला जाता है तो हेल्थ का भी विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। और कुटुंब भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में गया है तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद वगैरह हो सकता है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।